गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नाउ अगेन आई एम हियर। कैसे हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ हैं और अच्छे से हैं। और हमें ये भी बीच बीच में पता चलता रहता है कि आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग घर पे स्टडी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ऐसे ही अपनी जो पढ़ाई है और जो आपकी प्रैक्टिस है लर्निंग की, उसको कंटिन्यू रखिए, है ना। क्योंकि हम जिस तरह एक साथ बहुत सारा खा नहीं सकते हैं, उसी तरह अगर हम एक साथ बहुत सारा लर्न भी करना शुरू करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बेटर है हम रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई करते रहें, थोड़ा थोड़ा सा याद करते रहें, ठीक है। तो आज की हमारी जो हिंदी की ऑनलाइन क्लास है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, याद कीजिए। लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था वो हमने कहाँ पर छोड़ा था, किसी को याद है? हम लोग अपना मयूर पंख का चैप्टर 6 जब मैं हनुमान बना, अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। और हम लोगों ने उस चैप्टर की रीडिंग की थी, फिर एक्सप्लेन भी हमने किया था। आपको हमने बताया था कि रोहन कैसे हनुमान बना था बचपन में पहली बार अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में, उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए थे। फिर हमने पार्ट के बेस पर अपना जो बुक एक्सरसाइज का वर्क था वो फिनिश किया था। फिर हमने पाठ से संबंधित कुछ भाषा की समझ के प्रश्न भी सॉल्व किए थे, है ना। आज हम लोग इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए बेटा अपना जो क्लास वर्क नोटबुक का काम है वो करेंगे, है ना। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पेन पेंसिल, अपनी बुक और नोटबुक सब कुछ लेकर एक जगह पर बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपनी पुस्तक का पेज नंबर 43, कौन सा पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम इस पेज से अपना प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लेखन का कार्य आरंभ करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम अपना श्रुत लेखन का कार्य करते हैं, है ना। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम वहाँ पर शीर्षक अवश्य डालते हैं, है ना। तो पहला शीर्षक हमारा क्या है, श्रुत लेखन, है ना, श्रुत लेखन। ठीक है। श्रुत लेखन में हम वे शब्द लिखते हैं जो सुनने में थोड़े से अलग होते हैं लेकिन हमारे लिए नए होते हैं, है ना। तो आप इन शब्दों को सुनकर लिखते हैं, लेकिन अभी हम वीडियो में हैं, लेकिन आप इन्हीं शब्दों को अपने घर में स्वयं से एक बार बोलकर उच्चारित करके देखें और फिर उसे लिखें और उसके बाद आप लोग उसे अपनी पुस्तक से मिलाएं कि हमने जो शब्द बोला था क्या हमने वही लिखा है ना। जब गुरु सामने नहीं होते ना बेटा, तब हम अपने गुरु स्वयं हो जाते हैं। गुरु के दिशा निर्देश में ही हमारे अंदर भी एक कहीं ना कहीं सूक्ष्म सा गुरु बन जाता है ना। आप लोगों ने देखा था, कभी सुना है एकलव्य के बारे में? एकलव्य कौन था? एकलव्य जो था वो एक आदिवासी बालक था, बहुत प्राचीन काल की वैसे बात है और आपने सुनी भी होगी। तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन क्या हुआ था, गुरु जी ने उसको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। तब उसने अपने गुरु को मूर्ति रूप में स्थापित करके उन्हीं के समक्ष अपना अभ्यास शुरू किया और एक दिन वह बहुत ही अच्छा धनुर्धर बना, है ना। और गुरुजी ने जब अचानक उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि तुमने कहाँ से सीखा? तो उसने कहा कि मैंने तो आप ही से सीखा। तो द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया। तब उसने क्या कहा, मैंने आपकी छवि अपने मन में रखी, मैं आपको प्रतिदिन देखता था, आपके दिशा निर्देशों को सुनता था जो आप अन्य शिष्यों को देते थे और मैं उसी को फॉलो करता था और रोज अभ्यास करता था और उसी की वजह से आज मैं यह विद्या सीख पाया हूँ। तो अगर द्रोणाचार्य मन में सोच कर अपने गुरु की बातों को फॉलो करके अच्छा विद्यार्थी बन सकता है तो आप लोग भी बन सकते हैं, है ना। ये थोड़ी कि मैम बोलेंगे तभी हम लिखेंगे या तभी हमें लिखना आएगा, नहीं।
मैम आपको यहाँ से उच्चारण करके सुना रहे हैं, आपको उसको ध्यान से सुनना है कि मैम ने बोला और फिर मैम ने लिखा, है ना। आप भी पहले उन शब्दों को बोलेंगे, आपने बोला और आपके कानों ने सुना और फिर आप उसको लिखेंगे बिना देखे, ठीक है। क्योंकि शुद्ध लेखन का सीधा अर्थ है सुनकर लिखना, तो उसमें ये जरूरी नहीं कि कौन बोल रहा है, आप स्वयं में जब बोलते हैं तो आप सुनते तो हैं ना। तो इस तरह भी आप अपने शुद्ध लेखन का अभ्यास कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए शुद्ध लेखन में पहला शब्द हम लिख रहे हैं। पहले इस तरह से बेटा रेखा खींच लीजिए। पहला शब्द है वार्षिकोत्सव। ये हमने एक बार लिखा और इन्हीं शब्दों को 2 बार उच्चारण करके आप लोग लिखेंगे बेटा, ठीक है। वार्षिकोत्सव। दूसरा शब्द है लक्ष्मण। लक्ष्मण आधा अक्षर क्षत्रिय का। तीसरा शब्द है जोरदार। उसके बाद आज्ञाकारी। आज्ञाकारी है ना, आज्ञा देते हैं ना वो। इसके पश्चात विशालकाय। विशालकाय यानी जिसका शरीर बहुत बड़ा और भारी भरकम होता है, उसे कहते हैं बेटा विशालकाय, ठीक है। इसके पश्चात हम अपने शब्दार्थ लेखन का कार्य आरंभ करते हैं बेटा। शब्दार्थ लेखन के लिए जिस प्रकार की हमने कहा था कि जब भी कोई एक आपका प्रश्न समाप्त हो जाए तो बाकायदा वहां पर हमें रेखा खींच देनी चाहिए, है ना। शब्दार्थ लेखन के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर अपना शीर्षक डाला शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन के लिए हम हमेशा की तरह पहले बीच में एक रेखा खींच लेते हैं, जिसके बाईं ओर हम शब्दार्थ और दाईं ओर उसका अर्थ लिखेंगे बेटा। तो इस तरह से बाकायदा एक लाइन डाल लीजिए, चाहे तो उसे दोहरा भी सकते हैं। पहला शब्द है हमारा महीन। महीन, महीन यानी पतली। क्या होता है महीन का मतलब? पतली। जैसे यह दुपट्टा बहुत महीन है, महीन मतलब पतला है ना। इसके आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं है, ठीक है। फिर अगला शब्द है हमारा उमंग। उमंग, इसका अर्थ होता है उत्साह। आपके मन में होती ना किसी भी नई वस्तु को लेकर, उसे कहते हैं उमंग या उत्साह। फिर एक शब्द आया था गदगद। वैसे तो हमने इसका अर्थ अपने मुहावरों में लिखा है, गदगद होना यानी बहुत खुश, है ना। छुट्टी की बात सुनकर आपका मन गदगद हो जाता है, वेरी हैप्पी फील होता है ना। हाँ, इसे हिंदी में गदगद होना कहते हैं बेटा। गदगद मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ। अब वो खुशी से भरा हुआ है तो भी वही कहलाएगा। अगला होता है बेवकूफ़ी। ओहो मैम ये कैसा शब्द है, लेकिन कई बार मनुष्य कुछ ऐसा कर देता है कि उसका वह कार्य बेवकूफ़ी कहलाता है। उसका मतलब क्या होता है? मूर्खता। क्या कहते हैं उसे? मूर्खता। फिर एक और शब्द है वियोग। वियोग यानी कि बिछुड़न। बिछुड़न
विछुड़न। दो व्यक्तियों के अलग हो जाने पर या दो बहुत निकट रहने वाले या एक दूसरे से बहुत स्नेह या प्रेम रखने वाले व्यक्ति जब अलग हो जाते हैं तो उनके मन में जो भावना उत्पन्न होती बेटा उसे कहते हैं विछुड़न या वियोग की भावना। ठीक है, अगला वाला है बेटा विशालकाय। विशाल मतलब बड़ा, काय मतलब के शरीर। तो इसका पूरा अर्थ पता है क्या हो गया? बहुत बड़े कद वाला, बहुत बड़े कद वाला। ठीक है, अंतिम शब्दार्थ है हमारा वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव, इसका अर्थ क्या होगा? वर्ष में एक बार होने वाला। ठीक है, वार्षिक है तो वर्ष में एक बार उत्सव, होने वाला उत्सव, होने वाला उत्सव। सभी लोग सुंदर अक्षर में ध्यान से इस कार्य को उतार लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, अब हम आपका जो श्रुत लेखन का कार्य है उसे बोर्ड पर से हटा रहे हैं ताकि हम इसके आगे का जो प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य है वह आरंभ कर सकें। ठीक है, तब तक आप लोग शब्दार्थ लेखन का कार्य सुंदर और स्वच्छ तरीके से कर लीजिए। प्रश्न उत्तर लिखने से पहले हमें उसका हेडिंग लिखना पड़ेगा, है ना। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर क, पहला प्रश्न है रोहन के मन में, रोहन के मन में क्या तीव्र इच्छा थी? तीव्र यानी कोई बता सकते हैं? तीव्र मतलब तेज, बहुत तेज, ऐसी इच्छा जो रुक नहीं रही हो, जिस कार्य को करने का मन ऐसा करे कि बस अब भी कर लें और जिसको किए बिना हमें चैन न पड़े, हमें अच्छा न लगे, उसे कहते हैं तीव्र। ठीक है, चलिए तो उत्तर हम लिखेंगे। सबको पता है रोहन के मन में कौन सी इच्छा थी? रोहन के मन में तीव्र इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि
राम का तो चरित्र चाहिए नहीं था, लेकिन वो क्या चाहता था कि बस कोई भूमिका उसे मिल जाए, में कोई भूमिका मिल जाए। मिल जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर ख, मात्राओं का और अक्षरों का विशेष ध्यान रखिए बेटा कि जब आप लिखें तो आप सही वर्ण लिखें, उसके ऊपर आपने या उसके साथ आपने जो भी मात्रा लगाई है वो सही लगी हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, रोहन को हनुमान की भूमिका किस प्रकार मिली? रोहन को हनुमान की भूमिका किस प्रकार मिली, है ना। उसकी तीव्र इच्छा तो थी कि उसे राम कथा में कोई भूमिका मिले, लेकिन उसे हनुमान की भूमिका निभाना थी, वो उसे किस प्रकार मिली, हमें ये लिखना है। उत्तर कोई बता सकते हैं, है ना। रोहन को हनुमान की भूमिका किस प्रकार मिली? तो रोहन को हनुमान की भूमिका इस प्रकार मिली कि हनुमान की भूमिका निभाने वाले आकाश को, उस छात्र का नाम क्या था? आकाश को तेज बुखार होने से रोहन को हनुमान की भूमिका मिली, है ना। चलिए हम अपना उत्तर शुरू करते हैं। हनुमान की भूमिका निभाने वाले आकाश, उसको क्या हो गया था आपको पता है? उसको खसरा निकल आया था ना, और उसकी वजह से उसे तेज बुखार हो गया था, है ना। आकाश को तेज बुखार होने से रोहन को क्या हुआ? यह भूमिका मिली, यह भूमिका मिली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखने के लिए हम इस तरफ का जो हिस्सा है बोर्ड का उसे साफ कर रहे हैं। इसके लिए प्रश्न नंबर ग, है ना। प्रश्न नंबर ग हमारा क्या दिया गया है? सीता ने हनुमान बने रोहन को, देखिए सीता ने हनुमान बने रोहन को बुद्धू क्यों कहा? उसने उसको पता है क्या बोल दिया था? बुद्धू। क्यों कहा?
कोई रीजन था? कोई बता सकता है? हाँ, उत्तर लिखने के लिए बेटा हमें जो रीजन है वो बताने से पहले उस पूरे वाक्य को पुनः लिखना पड़ेगा। सीता ने हनुमान बने रोहन को बुद्धू कहा। बुद्धू कहा क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा था? बिना समझे सीता के संवाद दोहरा रहा था, है ना? पूर्ण विराम दोहराना मतलब कि बोल रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? घ नंबर पर देखिए बेटा। रावण के मंच पर आने पर क्या हुआ? और क्या बोला है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि अपने शब्दों में वर्णन कीजिए? क्योंकि जब रावण स्टेज पर आया था ना बेटा, तो उसके बाद में बहुत कुछ हुआ था। बहुत कुछ मतलब एक के बाद एक कई घटनाएं हुई थी बहुत जल्दी जल्दी, और जैसा होना चाहिए था, जैसा कि लिखा गया था नाटक में और जैसा टीचर ने समझाया था वैसा नहीं हो रहा था। तो इसलिए स्पेशली उन्होंने पूछा है कि आप जो पढ़ने वाले हैं या जिन लोगों ने देखा है वो लोग अपने शब्दों में, शॉर्ट में या लॉन्ग में, जैसे भी आपने महसूस किया, आप बताइए कि जब मंच के ऊपर रावण आया फिर उस मंच के ऊपर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ। अगर मान लीजिए मेरी जगह आप होते या उस समय जो दर्शक बैठे थे उनकी जगह अगर आप होते, तो यहाँ पर लिखने वाली जो है उन्होंने तो अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन अगर आप होती राइटर तो आप कैसे डिस्क्राइब करते कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, है ना? तो इसके लिए हमको क्या करना है बेटा? उत्तर हम लिखेंगे जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है, उसके बेस पर हम अपना उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। रावण के मंच पर आने के क्या हुआ था? सबसे पहले हनुमान बना रोहन, जो हनुमान बना हुआ था ना, रोहन बना रोहन। सबसे पहले तो हम उसके बारे में लिखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी को आई थी, है ना? सबसे ज़्यादा चेंजेस उसी ने किए थे। हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का। हक्का बक्का रहना मतलब जहां था, जैसा था वैसा ही स्थिर हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसे बेटा। उसने अपना मुखौटा
अपना मुखौटा क्या किया था? कोई बताएगा? उतार कर फेंक दिया। उतार कर फेंक दिया। और पता है क्या हुआ? और वह चीखने लगा। वह चीखने लगा। क्या चीख रहा था वो? बचाओ बचाओ बचाओ, मैं हनुमान नहीं हूं, मुझे मत मारो, ऐसा बोल रहा था ना वो। हाँ, तो ये सब कुछ कब हुआ? जब रावण स्टेज पर आया और जो रोहन था, यानी कि हमारे जो हनुमान जी थे, वो अपना कैरेक्टर भूल गए थे बेटा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर अंग। अध्यापिका जी को कागज किसने लाकर दिया? अध्यापिका जी को कागज किसने लाकर दिया? किसने लाकर दिया? सभी को पता है इसका उत्तर। आकाश बीमार हो गया था, तो उसका जो उसने वहां से कागज भिजवाया था घर से, वो किसने लाकर दिया था? अध्यापिका जी को कागज किसने लाकर दिया? चौकीदार ने लाकर दिया। पूर्ण विराम लगा दीजिए अंत में। शब्दों के ऊपर इस तरह से रेखा खींचना न भूलें। तो हमारे यह प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं। और पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी यदि आपको है बेटा, तो आप बाकायदा हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बेटा, जिन जिन बच्चों का कार्य पूरा होता जा रहा है वो लोग एक बार ज़रूर चेक करवा लें। और जिन बच्चों ने अपनी कॉपीज़ पिछली बार चेक नहीं करवाई थी, वो इस बार अवश्य ही अपनी कॉपियाँ चेक करवाएंगे। ठीक है, तो लिखने के बाद एक बार उत्तर को अवश्य पढ़ें। अगर हमें लगता है कि यहाँ कोई डाउट है या कोई परेशानी है, तो उसको फिर से पढ़कर हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ में। तब तक आप लोग कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपका लेखन का कार्य समाप्त हो जाता है बेटा, तो आप उसका अभ्यास करना, उसको याद करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द ही हो सकता है आने वाले समय में, जैसे अभी आपने अपना टेस्ट दिया था, ऐसा और छोटा सा टेस्ट हम आपका ले सकते हैं। तो कभी भी हम अपने किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, है ना। हमें एक साथ फिर याद नहीं करना पड़ता है। ओके, चलिए ये कार्य शीघ्र पूर्ण करें और हम पुनः आपसे इसके बाद में जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी पुनः मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चे घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मम्मी पापा का कहना ज़रूर सुनेंगे बेटा। जितने इंस्ट्रक्शंस आपको अपने बड़े देते हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।